हम पढ़ रहे थे सुभाषितानि नामक पहला पाठ, और इसमें अब तक हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, अर्थात 5 भाग हमने पढ़ लिए थे। और आज इस छठे भाग में हम लेके आए हैं पंचतः सप्त श्लोक पर्यंतम, ठीक है ना, यानी कि 5 से लेकर के 7वें श्लोक तक। अर्थात आपके इस पाठ में, यानी इस पहले पाठ में टोटल कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक हैं, और साथ में आज हम पढ़ने वाले 5 से लेकर 7 श्लोक, ठीक है। ये सभी अनुष्टुप में है, अनुष्टुप छंद में है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 5वां श्लोक, ठीक है विद्यार्थियों। आपको वही सस्वर वाचन करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी गेय श्लोक हैं, गा करके आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करें। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासादसिंवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ठीक है ना, क्या कहा गया है। देखिए प्रस्तुते श्लोके, यानी इस श्लोक में परिश्रमस्य, जो परिश्रम होता है, मेहनत होती है, कर्म होता है, उसके महत्वम, यानी उसके महत्व को वर्णितम अस्ति, यानी वर्णन किया गया है, उसके महत्व को बताया गया है, ठीक है। अब हम कैसे बताया गया है इसको भी जानेंगे। तो पहले विशेष को जान लेते हैं। दैवम धन एव धन अवलंबते, यहाँ पर ये जो पद बनाया है इसको हमने 3 टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है ना। दैवम यानी भाग्य। अब यहाँ पर म और ए है, स्वर है, तो यहाँ संयोग हो जाएगा, तो दैवम इस प्रकार बन जाएगा, दैवमेव, ठीक है ना। और यहाँ पर अ है इसमें, और ये अ है, तो ये दोनों आ हो जाएंगे, अर्थात यहाँ दीर्घ संधि है, ठीक है ना। यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ संधि यहाँ पर है और आ हो जाएगा, तो हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा दैवमेवावलंबते, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आगे हम इनके, यानी इस श्लोक के कठिन शब्दों को देखते हैं। देखिए पद है हमारे पास में विहाय। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर या त्याग कर। दैवम यानी भाग्य, किस्मत। एव यानी ही। अवलंबते आश्रित रहते हैं, ठीक है ना। आश्रित मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। वायसाह कोवे, ठीक है ना। यहाँ पर इसका पर्याय काकह भी होता है। मूर्धनि सिर पर, मस्तक पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। आइए हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं और अर्थ को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए विहाय यानी छोड़कर, ठीक है ना। किसको प्रश्न होता है तो हमारे मन में, तो उत्तर लिखा है पौरुषम, परिश्रम को, पौरुष को, यानी जो मानव का कर्म होता है उसको, ठीक है ना। विहाय यानी छोड़कर। यो यानी जो व्यक्ति, जो मानव परिश्रम को छोड़कर, ही यानी निश्चय ही, ठीक है ना। निश्चित रूप से निश्चयवाचक यहाँ पर ये जो अव्यय है, दैवमेवावलंबते, यहाँ पर देखिए दैवम यानी भाग्य, ठीक है ना। एव यानी ही, अवलंबते यानी आश्रित रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर इसको दे दिया कि जो व्यक्ति, ठीक है ना, पौरुषम 2 नंबर यानी कि परिश्रम को, विहाय 3 नंबर अर्थात छोड़कर, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर, ठीक है ना, ही, ठीक है ना, निश्चय ही, यहां पर हम इसको 4 नंबर दे देते हैं। और दैवम, यहां पर ये जो दैवम यहां तक लेंगे हम, ठीक है ना, इसको हम 5 नंबर देंगे, यानी भाग्य पर। एव यानी ही, ये जो है, ठीक है ना, एव यानी ही, अवलंबते, अंत में जो है अपने पास में अवलंबते यानी क्या रहता है, आश्रित रहता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या कहा है, मैंने नंबर इसलिए लिखे क्योंकि हम अन्वय बनाएंगे तो ये सीक्वेंस से इस प्रकार हो जाएगा।
कि जो पुरुष या जो मानव अपनी मेहनत को, अपने कर्म को, ठीक है, जिसे हम पौरुष कहते हैं, मेहनत कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, उसको छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करता। किस प्रकार प्राप्त नहीं करता? जैसे प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी महल, सिंह यानी शेर, वत यानी के जैसे, अर्थात जो महल होते हैं राजाओं के, उनके महल के आगे द्वार पर सिंह बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? सिंह बने हुए होते हैं। सिंह की मूर्तियां स्थापित की हुई होती है। तो उन पर यानी कि तस्य मूर्धनि, उनके सिर पर, अर्थात उन सिंहों के सिर पर तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कौवे, यानी कि जिस प्रकार राजाओं के महल के आगे जो सिंह मूर्तियां बनी हुई होती हैं, उनके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार कौवे कभी आकर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। क्योंकि असली शेर की इज्जत कब रहती है? जब वो अपने कर्म से जंगल में रहता है ना, और अपने कर्म से शिकार करता है, तभी तो उसकी इज्जत रहती है, सभी उससे डरते हैं ना। लेकिन जो सिंह राजद्वारों पर बैठे हुए होते हैं प्रतिमा के रूप में, उनके ऊपर तो कौवे बैठ करके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, अर्थात उन सिंहों की कोई इज्जत नहीं रहती। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो इंसान परिश्रम करता ही नहीं है, ठीक है ना, जो दूसरों पर आश्रित रहता है या किस्मत पर आश्रित रहता है, तो भला उसकी कोई इज्जत होगी? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? हमें परिश्रम करना चाहिए, खुद के बलबूते पर हमें कार्य करना चाहिए। तो ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह जनः, जो व्यक्ति, पौरुषम विहाय, अपने परिश्रम को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर, दैवम एव, भाग्य पर ही अवलंबते, आश्रित रहता है, वह व्यक्ति, ठीक है ना, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, प्रासाद सिंहवत यानी कि अभी मैंने बताया कि राजमहलों के आगे जो सिंह स्थापित किए जाते हैं प्रतिमा के रूप में, तस्य मूर्धनि, उनके सिर पर, ठीक है ना, वायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं। ठीक है, तो ये तो अन्वय था, और इसका भाव क्या होगा आइए वो भी जान लेते हैं। भावार्थः, यह मनुष्यः, जो व्यक्ति परिश्रमं त्यक्त्वा, मेहनत को छोड़कर, केवलम, केवल भाग्यस्योपरि एव आश्रितः भवति, भाग्य के ऊपर ही आश्रित होता है, तस्य, उसके, उसकी सदा, हमेशा, तथैव, वैसे ही, ठीक है ना, अनादरा भवति, वैसे ही अनादर होता है, यथा, जैसे, अनादर का मतलब कोई इज्जत नहीं रहती, यथा जैसे राजभवनस्य द्वारे, राजभवन के द्वार पर, स्थितस्य, जो प्रतिमा के रूप में स्थित रहते हैं, सिंहस्य, ठीक है ना, सिंह की जो प्रतिमाया शिरसी, प्रतिमा है, ठीक है ना, मूर्ति है, उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर, काकाह, कौवे, यथेच्छम, अपनी इच्छा अनुसार, उपविशन्ति, बैठते हैं, ठीक है, आकर के बैठते हैं और चले जाते हैं, अर्थात उनकी कोई इज्जत नहीं रहती ना। तो विद्यार्थियों आपको भी ध्यान रखना है, मेहनत सबसे बड़ा वो अपना साथी है, सबसे बड़ा दोस्त अपना मेहनत है, उसे, उसके साथ रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप किस्मत पर डिपेंड रहे, ठीक है ना, भाग्य पर आप आश्रित रहे, तो ध्यान रखिए, जैसे इन की कोई इज्जत नहीं रहती, किनकी? ऐसे व्यक्तियों की जो मेहनत नहीं करते, जैसे आपको उदाहरण बताया, वैसे ही आपकी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो आपको भी क्या करनी है? मेहनत करनी है। यही इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है। अगला श्लोक देखिए, छठा श्लोक जो हमारे पास में है उसको देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया, मूल वल्कल दारु भी, धन्यः महिरुहा येषां,
विमुखम यान्ति नार्थिना। ठीक है, कितना प्यारा श्लोक है। वृक्षों के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि प्रसंग में बताया है। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षाणाम महत्वम, वृक्षों का महत्व वर्णितमस्ति, वर्णन है। यानी कि इनमें इस पूरे श्लोक में हमें वृक्षों के महत्व के बारे में बताया है, उसकी जो हमारे पर्यावरण में जो प्राथमिकता है, ठीक है, हमारे जीवन में जो ज़रूरत है उसके विषय में बताया है। क्योंकि हमें वृक्ष क्या क्या देते हैं ये भी यहाँ पर बताया है। और एक बात और ध्यान रखना है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम वृक्षों की पूजा करते हैं, ठीक है ना, और उनसे हमें प्राणवायु मिलती है, तो उनका महत्व और बढ़ जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? वृक्षारोपण करना चाहिए अधिक से अधिक, और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, वृक्षों का महत्व किस प्रकार इस श्लोक में बताया है तो जानते हैं। ठीक है, इससे पहले इस श्लोक को जानने से पहले, इसके अर्थ को जानने से पहले इसके कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। देखिए, वल्कल यानी पेड़ की छाल, दारुभी यानी लकड़ियों द्वारा, महिरोहा यानी वृक्ष, विमुखम यानी खाली, ठीक है ना, यान्ति जाते हैं, अर्थिना चाहने वाले या याचक। ठीक है विद्यार्थियों, अब वापस हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, पुष्प, पुष्प का मतलब फूल। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों? फूल प्राप्त होते हैं ना। ठीक है, हम पूजा अर्चना में फूल अर्पित करते हैं भगवान जी को। ठीक है, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलते हैं। फिर आगे है पत्र यानी पत्तियां। ठीक है, किन्हीं विशेष जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियों का हम पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फल यानी कि हमें वृक्षों से क्या मिलते हैं? फल भी प्राप्त होते हैं ना। ठीक है, जिनका हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, छाया, और क्या मिलती है वृक्षों से? छाया भी मिलती है हमें। ठीक है ना, गर्मी के मौसम में या फिर हम जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो बड़ी परेशान स्थिति में होते हैं, तो विश्राम के लिए हम वृक्ष की छाया को ही ढूंढते हैं ना। तो यहाँ पर हमें फूल मिला, पत्र मिले, पत्र यानी पत्ते, फल मिले, छाया मिली, इतने सारे सब कुछ मिल रहे हैं, तो महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। फिर आगे है मूल, जड़, मूल। ठीक है ना, जो वृक्ष की जड़ होती है वो औषधियों में काम आती है, इसलिए वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे है वल्कल, वल्कल यानी जो छाल होती है वृक्ष की, उसके विषय में कहा है। क्योंकि पौराणिक समय में जो वल्कल हुआ करते थे उन पर कुछ लिखा जाता था, ताड़पत्र जिन्हें बोलते थे। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो है वल्कल जो है वो कई जड़ी बूटियों में भी काम आता है। और साथ है दारू भी, यानी कि दारू यानी लकड़ी, यानी कि जैसे चंदन की लकड़ी इत्यादि जो वृक्ष है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, तो ऐसी लकड़ियां भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? हमें वृक्षों से मिलता है। अब वहाँ देखिए, दारू भी यानी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, अर्थात इन सब से युक्त होते हैं। ठीक है, दारू भी युक्ताः भवन्ति वृक्षाः। ठीक है ना, यानी इन सब से युक्त होते हैं। कौन? वृक्ष। ठीक है ना, तो धन्याः, धन्य है। ठीक है, महिरुहा, महिरुहा यानी वृक्ष, यानी कि वृक्ष, एते वृक्षा, ये सभी वृक्ष जो ये सब हमें देते हैं, ये सारे वृक्ष कैसे हैं? धन्य है। येषाम, जिनके पास कोई अगर व्यक्ति आता है, ठीक है ना, तो इनमें से इतनी सारी चीजों में से यहाँ पर देखिए, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल और दारू, यानी कि ये 7 चीजें, ठीक है, ये हमें मिलती हैं वृक्षों से। तो जो व्यक्ति कुछ ना कुछ लेने आता है इन वृक्षों के पास, ठीक है ना, विमुखम यानी खाली हाथ, ठीक है, विमुख होकर मतलब उदास होकर, न, यहाँ पर देखिए न का मतलब नहीं, और अर्थिना यानी चाहने वाला या मांगने वाला, याचक। जब कोई याचक इन वृक्षों के पास, ठीक है ना, आता है तो विमुखम न यान्ति, खाली हाथ नहीं लौटता, इनमें से कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं मिली तो क्या, इन 7 चीजों में से कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना। तो इसीलिए हमें वृक्षों का क्या करना चाहिए? रोपण करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष कैसे हैं? धन्य है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है और इस महत्व को हमें समझना चाहिए और अत्यधिक वृक्षारोपण करना
चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों आगे हम बढ़ते हैं अन्वय की ओर। अन्वय देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी युक्ता एते महिरुहा धन्याः, यहाँ पर देखिए विसर्ग धन्याः सन्ति येषां समीपम आगत्य अर्थिनः विमुखम न यान्ति। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया ना? इस प्रकार हम इसको अन्वय करेंगे। अब आगे हम इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में देखिए, वृक्षाणाम पार्श्वे, वृक्षों के पास, पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्र पत्ते, फलानि फल, छाया, ठीक है ना, यानी छाया, मूलानि यानी कि जड़ें, ठीक है, त्वग निर्मित वस्त्राणि यानी कि छाल से बने वस्त्र, ठीक है ना। यहाँ जो छाल है उसके मैंने कहा जड़ी बूटियों में भी काम आती है और वस्त्र निर्माण करने में, क्योंकि आदिवासी व्यक्ति जो है वो इनके ही वस्त्र धारण करते हैं। काष्ठानि च, और जो लकड़ियां हैं वह, ठीक है, संति यानी है। वृक्षों के पास इतनी सारी चीजें हैं, अर्थात एते किमपि दातुम शक्नुवन्ति, ये कुछ भी देने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं ना, ठीक है। यतो ही, क्योंकि एतेषाम समीपम, ये एतेषाम यानी इन वृक्षों के समीपम यानी पास में, ये जो याचका, जो याचक व्यक्ति आगच्छन्ति आते हैं, ते वे व्यक्ति विमुखम यानी कि खाली हाथ या उदास होकर, भूत्वा यानी होकर, न नहीं, प्रत्यागच्छन्ति लौटते हैं, यानी वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। अतः इसीलिए एते वृक्षाः धन्याः संति, ये सभी वृक्ष कैसे हैं? धन्य है, यानी इनकी जय हो, ये श्रेष्ठ है, अपने आप में मतलब बड़ाई के काबिल है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते हम जीवन यापन कर रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता रहता है। तो विद्यार्थियों आगे हम चलते हैं। भावबोधन प्रश्नाः। अब आगे देखिए, यहाँ पर के विमुखा न यान्ति, कौन विमुख नहीं लौटते हैं या जाते हैं, ठीक है, कौन कौन बताइए जरा। यहां पर है, यहां पर जो याचक होते हैं ना, अर्थिनः, ठीक है ना, अर्थिनः, याचक व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे? अर्थिनः। तो के स्थान पे क्या लिखेंगे? अर्थिनः विमुखा न यान्ति, याचक व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटते। के धन्याः सन्ति, कौन धन्य है, ठीक है, कौन धन्य है? तो हमने अभी क्या पढ़ा? महिरुहा, महिरुहा, आप इसको सरल भाषा में वृक्षा भी लिख सकते हो, ठीक है, एक पद में मैंने उत्तर बताया है। महिरुहा कीदृशाः सन्ति, महिरुहा यानी वृक्ष कैसे हैं, क्या क्या चीजें देते हैं हमको, किन किस से युक्त है? तो आप लिख सकते हो पुष्प पत्र फल छाया, ठीक है, पुष्प पत्र फल छाया, ठीक है, वल्कल दारुभी युक्ताः सन्ति, ठीक है ना, समझ में आ गया? पुष्प पत्र फल छाया वल्कल दारुभी युक्ता, ठीक है ना, इन सभी चीजों से युक्त है, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है 7वां और अंतिम श्लोक, ठीक है, उच्चारण करते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में विपदा निवारणम, विपत्ति का जो निवारण है वह कथम, किस प्रकार, करणीयम करना चाहिए, इति वर्णितम अस्ति, ऐसा वर्णन है, ठीक है ना, यानी कि विपत्ति जो होती है, मुसीबत जो होती है, उसका निवारण हमें किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में यहां पर बताया गया है।
अब यहाँ पर देखिए विशेष जो है वो क्या है, आदौ धन एव, ठीक है, आदौ यानी पहले, एव यानी ही, पहले ही। अब यहाँ पर जो आदावेव बना है वो बना है यहाँ पर जो औ है, ठीक है, और यहाँ ए है, इस औ को हमने आव आदेश करने के बाद, ठीक है ना, हमारा ये रूप बनता है। अर्थात यहाँ पर संधि का नाम जो है वो है अयादि संधि, ठीक है। कौन सी संधि है, स्वर संधि का यह भेद है, अच संधि का भेद है अयादि संधि। तो हमारा आव होते ही यहाँ पर आदावेव रूप बन जाएगा, ठीक है। अब हम इनके कठिन जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चिंतनीयाः, सोचना चाहिए, विपदाम, विपत्तियों के, आदौ, पहले, कूप खननम, कुआं खोदना, वन्निना, अग्नि द्वारा, प्रदीप्ते, जलने पर, प्रतिक्रिया, उपाय, ठीक है। ये हुए अर्थ। अब वापस हम श्लोक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, चिंतनीया यानी कि सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है। ही यानी निश्चय ही, निश्चय ही विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो देखिए, विपदाम यानी विपत्ति के या विपत्तियों के, आदावेव पहले ही, आदावेव का मतलब है पहले ही, आदव यानी पहले, एव यानी ही, पहले ही, किसके पहले, विपत्तियों के पहले ही। चिंतनीय, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या, प्रतिक्रिया, उपाय, यानी कि जब समस्या आती है हमारे पास में तो उससे पहले ही हमको उसके निवारण के रूप में क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके विषय में सोच लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विपत्ति आ जाए और फिर उपाय करने बैठे, फिर सोचें, तब तक क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हमें विपत्तियों के पहले ही, ठीक है ना, विपदाम, ठीक है, आदावेव प्रतिक्रिया चिंतनीया, विपत्तियों के पहले ही हमें उपाय को सोच लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह उदाहरण दिया है, कहा है कि न, नहीं, कूप खननम, कुआं खोदना, कूप खननम यानी कुआं खोदना, युक्तम, युक्त है, उचित है, कुआं खोदना उचित नहीं है, कब नहीं है, प्रदीप्ते, ठीक है ना, जल जाने पर, वन्नीना, आग से जल जाने पर, गृहे, घर के आग से जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात घर तो जल गया और आप कुआं खोदने बैठे हो तो क्या उचित है क्या, नहीं, क्योंकि घर तो जल चुका है अब, और कुआं खोदोगे तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए था, भाई आग लग सकती है, इसका उपाय हमें फायर ब्रिगेड वगैरह, कुछ ऑक्सीजन, जो अपना पानी है, पानी की व्यवस्था है, वो सभी पहले हमें रखनी चाहिए। भाई अगर आग लग जाए तो उससे निवारण हो सके, उसका निदान हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया है कि अपने जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी समस्या आ सकती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। यही इस श्लोक में बताया है। अर्थात हम पहले से तैयारी करके चलेंगे तो क्या होगा, हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा विनाश हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे हम देखते हैं इसका अन्वय। विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः, हि वन्निना गृहे प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम इति। ठीक है ना। अब इसका भावार्थ संस्कृत में देखते हैं, आइए। अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, हम सभी के द्वारा, विद्यार्थियों आपके द्वारा, विपत्ति नाम पूर्वम, विपत्तियों के पहले, एव यानी ही, विपत्तियों के पहले ही, तत्प्रतिकारम, उसका प्रतिकार, उसके उपाय, ठीक है, विचारणीयम, विचार कर लेना चाहिए। यतो ही, क्योंकि, यदा गृहम ज्वलति, जब घर जलता है, तदा, तब, कूप खननम, कुआं खोदना, उचितम न भवति, उचित नहीं होता है ऐसा। अर्थात हमें विपत्ति के आ जाने पर फिर उपाय करें, वो ठीक नहीं है। विपत्ति के आए उससे पहले हमें उपाय करके रखना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें।
तो विद्यार्थियों ये अपना जो है 7वां श्लोक था, इसका भावार्थ था। आइए कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो देखते हैं। कदा प्रतिक्रिया चिंतनीया, प्रतिक्रिया जो है, उपाय जो है वो कब सोचने चाहिए, मुसीबत से पहले या बाद में? ठीक है, ऑब्वियसली कब? मुसीबत से पहले, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो हम क्या लिखेंगे? विपदाम आदौ प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः। ये पूरे वाक्य में उत्तर हो गया। कदा यानी कब, तो विपदाम आदौ। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? अब इसको हम एक पद में लिखना चाहते तो आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, विपदाम आदौ, इस प्रकार भी आप बना करके लिख सकते थे। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमने यहाँ पर ये बता दिया दोनों तरीके। अब आगे अगला प्रश्न देखिए, कूप खननम कदा न युक्तम, कुआं खोदना कब उचित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वन्निना गृहे प्रदीप्ते, ठीक है ना, कूप खननम न युक्तम। ये हमने पूरे वाक्य में लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर के 7 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और पहला पार्ट संपूर्ण कर लिया है। और इसके जो प्रश्न उत्तर, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने ये अच्छे से समझा होगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।